नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बुलंद्रावन बिहारी लाल की जय, हरवंश महापुराण की जय। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, वैशंपायन ऋषि कहने लगे कि हे राजन, एक समय की बात है, राजा निमि का और निमि के साथ में ऋषियों का संवाद हुआ था। तो इस समय राजा निमि की यज्ञ में ऋषियों का संवाद जो हुआ, ऋषियों ने पूछा कि भगवान, ऋषियों से राजा निमि कहते हैं, परस्य विष्णु ऋषस्य मायनामपि वहीनीम मायां वेदुमिच्छामो भगवंता ब्रुवन्नः। भगवान विष्णु की माया क्या है? ये विश्व भगवान विष्णु की माया है। इसलिए जिज्ञासा हुई कि माया का स्वरूप क्या है। इस पर महर्षि अंतरिक्ष ने कहा कि हे राजन, ये माया रूपहीन पदार्थ है, माया का कोई भी स्वरूप नहीं होता है। इस पर महर्षि अंतरिक्ष ने कहा कि उसका परिचय तो सृष्टि स्थिति और प्रलय के द्वारा ही हो सकता है। जिस माया से उत्पन्न पंच महाभूत द्वारा भगवान देव मनुष्य तृग आदि नाना प्रकार की सृष्टि करते हैं, जिसमें आसक्त होकर के जीव कर्म के अनुसार नाना योनियों में भ्रमण करता है, सुख दुख का अनुभव करता है, प्रलय पर्यंत विवश होकर के जन्म मरण के चक्र में घूमता फिरता है, मुक्त नहीं हो पाता, वही भगवान की माया है। पहले काल आसन्न होने पर इसी माया के द्वारा 100 वर्षों तक भीषण अनावृष्टि अकाल पड़ता है। 100 वर्षों तक पृथ्वी अन्न नहीं देती। 12 सूर्यों का उदय होता है। जब प्रलय होती है उस समय एक साथ 12 सूर्यों का इतना तपन होता है कि पृथ्वी अन्न देना बंद कर देती है। उस समय पर प्रलय पर्यंत विवश होकर के जन्म मरण के चक्कर में ये माया से जीव भ्रमण करता है, मुक्त नहीं हो पाता, वही भगवान की माया है। इस प्रकार से 12 सूर्यों के द्वारा भयंकर अग्नि निकलती है। शेष नागरी भी अपने मुख से अग्नि निकालते हैं, जिसकी भीषण ज्वालाएं उठकर के विश्व को भस्म कर डालती हैं। उस समय पर यह ब्रह्मांड दग्ध होकर के अग्नि के पिंड के समान दिखाई देता है। बाद में प्रलय कालीन में 100 वर्षों तक हाथी की सूंड के बराबर मोटी मूसलाधार वर्षा करते हैं। ये विराट ब्रह्मांड जल में लीन हो जाता है, डूब जाता है। तब विराट पुरुष अपने इस ब्रह्मांड शरीर का त्याग करके सूक्ष्म रूप अव्यक्त प्रधान में लीन हो जाता है। तदनंतर मैद आदि पृथ्वी पर्यंत इसके कारण का प्रतिबिंब लय हो जाता है। पृथ्वी जल में, जल तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में, आकाश अहंकार में, अहंकार सत्व में, सत्व रज में, रज तम में, इस प्रकार से इनका लय हो जाता है। इसके बाद तामस अहंकार पंचतन मात्रा में पंच महाभूतों में लय हो जाता है। इस प्रकार से वो सब मैं तत्व में लीन हो जाते हैं और मैं तत्व प्रगति में, प्रगति ब्रह्म में लीन हो जाती है। इसी अनुलोम विलोम के द्वारा सृष्टि प्रलय का होता है। सृष्टि की रचना होती है, पालन होता है, संहार होता है। जो असंभव को भी असंभव संभव कर सकती है, वही घटना भी इस ब्रह्म के समान अन्विष्णीय टुकड़ात्मक भगवान की शक्ति माया है, उसका वर्णन किया गया है। ऐसा माया भगवतः स्वर्ग स्तंत्रकारिणी त्रगावनिस्तासापि किम भूयासोतमिच्छासि। अंत में राजन, इन्हीं कार्यों में माया का स्वरूप जाना जाता है। तुम साक्षात माया का दर्शन करना चाहते हो तो उस माया के 3 रूप हैं, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती। तुम सिद्धा भक्ति से किसी एक रूप की उपासना करो, तीनों का साक्षात्कार हो जाएगा। यह विलक्षण स्वरूप सुनकर के निमि ने पूछा, हे भगवान, स्थूल बुद्धि वाले मनुष्य किस प्रकार से सरलता से माया से पार पा सकते हैं? कोई सरल उपाय बताइए जिससे माया से मुक्त हो जाए। इस पर प्रबुद्ध ने कहा, हे राजन,
माया से पार जाने वाले मनुष्य को सर्वप्रथम अपने मन में प्रतिक्षण ऐसा विचार करते रहना चाहिए, सुख प्राप्ति के लिए किए गए कर्मों का फल विपरीत हो सकता है। एक धन को ही लो, धन सुख का साधन माना जाता है, पर उससे धन से आज तक किसी को सुख नहीं मिला। इसके इकट्ठे करने में, इसकी रक्षा करने में, खर्च करने में दुख ही दुख है। इसके द्वारा संपादित स्त्री, पुत्र, गृह, पशु, वृत्त आदि भी नाशवान है, प्रतिकूल हो जाने पर दुखप्रद है। यही धन अधिक मात्रा में हो जाए तो चोरों का डर रहता है, मृत्यु का भी कारण बन जाता है। इसलिए लोक में किसी वस्तु से सुख संभव नहीं, सब दुखप्रद है। इसलिए परलोक में भी राग, द्वेष, ईर्ष्या भाव बने रहते हैं। भोग समाप्त होने पर वहां से भी पतन होना निश्चित हो जाता है, यही दुख का कारण बन जाता है। अंत में इस लोक के समान उस लोक का भी नाश हो जाता है। जिज्ञासु पुरुष उत्तम से की इच्छा रख करके गुरु की शरण में जाकर के शब्द ब्रह्म का ध्यान करते हैं। इसलिए राजन, इस माया से पार जाने के लिए जिज्ञासु को चाहिए निरंतर भगवान के मंगलमय चित्रों का श्रवण करें, श्रवण मनन कीर्तन ध्यान करता रहे। ऐसा साधन करने से शीघ्र भक्तों के हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति का संचार हो जाता है, जिसे प्राप्त करके भगवान की चिंता से व्यग्र होकर के भक्त लोक लज्जा त्याग करके कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी आनंद लेते हैं, कभी कुछ अटपटे बातें करते हैं, कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं, कभी भगवान के अनुशीलन साक्षात्कार के आनंद में बेल होकर के मौन हो जाते हैं। कोचेदिरुदंचुतचिंतया उदंते नंदते वदत्य लौकिका। हे राजन, इस प्रकार गुरुदेव की कृपा से भागवत धर्मों को जो सीखता हुआ नारायण भक्त उन धर्मों में उत्पन्न होने वाली प्रेम दक्षिणा भक्ति के द्वारा सुख पूर्वक माया को जीत लेता है, वो फिर माया उस पर अतिक्रमण नहीं करती। इसलिए इस अमृत में उपदेश का श्रवण करके राजा निमि ने पूछा, हे भगवान, नारायण भक्त माया पर विजय प्राप्त करते हैं, अतः नारायण का स्वरूप क्या है? तब पिपलाद ऋषि कहते हैं कि हे राजन, सृष्टि पालन संगार कारण करते हुए भी जो स्वयं कारण रहते हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्त अवस्था में रहते हुए जो तुरीय अवस्था में स्थित हैं, जिनकी प्रेरणा से देह इंद्रिय मन प्राण सब निष्क्रिय हो जाता है, अपने अपने कार्यों में निरत रहते हैं, मन वाणी बुद्धि को भी जहाँ पहुंच नहीं होती, वही नारायण है। उन्हीं को ब्रह्म कहते हैं। शब्दाधिक वेद भी मन वाक्य आदि के द्वारा बोधकों द्वारा नेति नेति कहकर के जिसका भजन करते हैं, प्रतिपादन करते हैं, वही श्री नारायण परम ब्रह्म है। इसलिए उस परम ब्रह्म का स्वरूप कोई जान नहीं सकता। भगवान जो है कार्य और कारण के यहाँ जगत में सब कुछ भाषित हो रहा है, उन्हीं परमात्मा के द्वारा सब कुछ संसार में भाषित होता है। जो ज्ञान नील पीत वेद से अनेक प्रतीत होते हैं, वैसे नाम रूप आदि से माया द्वारा अनंत प्रतीत हो रहा है। सुषुप्त इंद्रिया अहंकार से लीन हो जाती हैं, उस उपाधि के बिना उस कूटस्थ आत्मा का अनुभव होता है। जागने पर हमें उस आत्मा की स्मृति होती है, वो सुखपूर्वक हम बहुत सोए, ये सब माया के द्वारा होता है। राजा निमि ने पूछा, भगवान, कर्म योग को अधीन भक्ति योग बताया है, कर्म योग का स्वरूप भी बताएं जिससे चित्त शुद्ध हो जाए। तब सनकादिक महर्षियों ने कहा, तब अमित्रहोत्र बोले कि हे राजन, वेद में कर्म के 3 स्वरूप बताए गए हैं, कर्म अकर्म विकर्म। कर्म वेद वेद है जिसमें पूजा पाठ होती है और इसके द्वारा भगवान का साक्षात्कार किया जाता है। सर्वज्ञ होने पर भी ये वेद परोक्ष आत्म तत्व का प्रतिपादन करते हैं। ज्ञान कर्म के बिना नहीं हो सकता, इसलिए वेद ने कर्म को विधान किया है कि प्राणी को केवल अपना कर्म करना चाहिए। कर्म के द्वारा ही प्राणी जो अपना कर्म से उत्पन्न अनेक प्रकार की बाधाओं को भोगता है। सर्वप्रथम गुरुदेव की कृपा से मंत्र दीक्षा पूर्वक भगवान के पूजन का समुचित विधान जान करके अपने मनोनुकूल किसी भी अवशिष्ट मूर्ति का पूजन करना आरंभ कर दे। इसलिए कहा गया है
एक प्रकाश अग्नि सूर्य जल अतिथि अथवा अपने हृदय में सबसे जगन्यता परमात्मा का पंचोपकार स्वरूपचार से पूजन करता है, वो भक्ति संचालित ज्ञान को प्राप्त करके शीघ्र ही संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। यही हमारा कर्म है, इसलिए हमेशा कर्म पर विशेष ध्यान देना चाहिए। भक्तों, आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं। आगे की कथाओं में कुछ अध्यायों के अंदर ही हरिवंश पुराण का समापन होगा, जिसमें आप जो भगवान के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर सकोगे। ये सभी संपूर्ण हरिवंश पुराणों का रहस्य चल रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, हरिवंश पुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।